यार कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मतलब गधों की तरह खटते रहते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उनकी जेब खाली रहती है, और वहीं कुछ दूसरे लोग हैं जो चिल करते हुए भी अमीर बनते जाते हैं। आज ना हम इसी पहेली को सुलझाएंगे रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी से। पता है, उनके एक नहीं बल्कि दो दो डैड थे, और जो असली सीक्रेट है ना वो उन्हीं की कहानी में छिपा है। तो देखो, सीन कुछ ऐसा है। एक तरफ थे उनके असली पापा, मतलब पोर डैड। वो बेचारे पीएचडी होल्डर थे, हाई सैलरी थी, लेकिन हमेशा पैसों को लेके टेंशन में रहते थे। और फिर दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पापा, जिन्हें वो रिच डैड बुलाते थे। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, उनकी कोई फिक्स नौकरी नहीं थी, लेकिन भाई साहब वो सुपर रिच थे। मतलब ये क्या गोलमाल है भाई। एक पीएचडी वाला हमेशा तंग है और एक स्कूल ड्रॉप आउट करोड़ों में खेल रहा है। चलो यही पता लगाते हैं। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने से पहले ना, हमें उस चक्रव्यूह को समझना होगा जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट इंडियन रैट रेस की, सुबह 9 से रात 9 वाली चक्की। तो आखिर ये रैट रेस है क्या भला? अरे, ये वो गोल गोल घूमने वाला झूला है जिसमें हम बस बिल भरने के लिए नौकरी करते हैं। मतलब भागते रहो, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। और पता है इस झूले को कौन चला रहा है? हमारे दो सबसे बड़े इमोशंस। पहला है डर। अरे यार, घर का किराया, फोन का बिल, ईएमआई कैसे भरूंगा, ये वाला डर। और दूसरा है लालच। जैसी सैलरी अकाउंट में आती है, चलो यार नया आईफोन ले लेते हैं वाला लालच। बस इसी डर और लालच के पिंग पोंग मैच में हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि पैसा हमारा गुलाम बने। और ये साइकिल तो हम सबको अच्छे से पता है। महीने की पहली तारीख को फोन पर मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड। चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर धड़ाधड़ रेंट, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के मैसेज, और पैसा गायब। जो थोड़ा बहुत बचा उससे वीकेंड पर जोमैटो और चिल, और फिर महीने के आखिर में मैगी पर गुजारा और अगली सैलरी का इंतजार। सही कह रहा हूं ना? ये तो कहानी घर घर की है। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। और उसके लिए सिर्फ एक गोल्डन रूल है, बस एक, जो किसी की भी पूरी फाइनेंशियल कुंडली बदल कर रख सकता है। और वो है एसेट और लायबिलिटी का ये सिंपल सा गेम समझना। देखो, ये बहुत ही सिंपल है। एसेट मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड आ रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो। और लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी नई कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। अमीर लोग क्या करते हैं? वो एसेट जमा करते हैं, और हम लायबिलिटीज को ही एसेट समझकर जिंदगी भर खरीदते रहते हैं। और अब सुनो सबसे बड़ा झटका। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हो वो आपका सबसे बड़ा एसेट नहीं है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। क्यों? क्योंकि हर महीने वो घर मेंटेनेंस, टैक्स और अगर लोन पर है तो ईएमआई के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। तो वो एसेट कैसे हुआ? वो तो एक लायबिलिटी हुई। ठीक है, गोल्डन रूल तो समझ आ गया। अब एक और दिमागी बत्ती जलाने का टाइम है, और ये है आपकी नौकरी और आपके असली बिजनेस के बीच का फर्क। एक बात गांठ बांध लो, नौकरी से सिर्फ बिल भरते हैं, कोई अमीर नहीं बनता। अपनी नौकरी करके आप असल में अपने बॉस को अमीर बना रहे हैं और सरकार का खजाना भर रहे हैं। असली पैसा, असली वेल्थ तो आपके अपने बिजनेस से ही आएगी। और यहाँ बिजनेस का मतलब है आपका एसेट वाला कॉलम। रिच डैड का एक मंत्र था, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अपने काम से काम रखो। नहीं नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल जाकर नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है नौकरी करते रहो, उससे जो पैसा आ रहा है उसे उड़ाने के बजाय अपने असली बिजनेस में लगाओ, यानी अपना एसेट कॉलम खड़ा करो। अब बात करते हैं उस मास्टर की, उस चाबी की जो अमीरी का ताला खोलेगी। और एक हिंट देता हूँ, वो चाबी सिर्फ पैसा नहीं है, उससे भी ज्यादा कीमती कुछ और है। पता है सीक्रेट क्या है? हम में से ज्यादातर लोग अमीर बनने से सिर्फ एक स्किल दूर हैं। जरा सोचो, कोई एक कमाल का शेफ हो, पर अगर उससे अपनी डिश बेचनी ही नहीं आती, उसे मार्केटिंग नहीं आती, तो वो जिंदगी भर एक छोटे से ढाबे पर ही रह जाएगा। इसलिए ऐसी नौकरी करनी चाहिए जहां पैसे से ज्यादा कुछ सीखने को मिले। स्क्रीन पर ये 4 स्किल्स देख रहे हैं, ये है असली खजाना। सेल्स, मार्केटिंग, लोगों से बात करने का तरीका और पैसे का हिसाब किताब समझना।
इन पर इन्वेस्ट किया गया टाइम आपको किसी भी एफडी या स्टॉक से कहीं ज़्यादा रिटर्न देगा, इस बात की तो गारंटी है। तो भाई इतनी सारी बातें हो गई, पर अब सवाल है कि शुरू कहाँ से करें? फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम क्या होना चाहिए? जवाब ना बहुत गहरा है पर उतना ही सिंपल भी। रिच डैड कहते थे पैसा असली नहीं है, ये बस एक आइडिया है। सारी दौलत यहाँ है, दिमाग में। जितना अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओगे, पैसे बनाने के वो मौके दिखेंगे जो दूसरों को नजर ही नहीं आते। याद रखना, अमीर लोग पैसा कमाते नहीं हैं, वो पैसा बनाते हैं अपने दिमाग से, अपने आइडिया से। तो अब ये सवाल सीधा आपके लिए है। आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, उसके बाद आप अपनी मेहनत की कमाई से अपना पहला एसेट कौन सा बनाने वाले हैं? वो एसेट जो आपकी जेब में पैसा डालेगा